गर्मी है, आप इतनी गर्मी में ऐसे ही बैठी हुई हैं। अरे कूलर चला लीजिए या फिर एसी। लाई लाई में चला देती हूँ। रिमोट नहीं मिल रहा एसी का, कहाँ रख दिया है सासू मैया आपने? अरे बहू रहने दो, नहीं चलाना है एसी ना कूलर। सही है, कहाँ लग रही है गर्मी? ओहो मम्मी जी, इतनी तो गर्मी है, आप इतनी गर्मी सहन कैसे कर लेती हैं? अरे अरे थोड़ा बहुत बचत करो, ठीक है ना? देख रही हो कितना भयानक बिल आ रहा है, हैं? साल भरे का 2-3 लाख रुपए आ रहा है। अब बताओ, हम कुछ ज्यादा चलाते भी नहीं है और एसी चलाने लगे ना फिर तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ अरे सासू मैया कितना बचत करेंगी आप? इतना तो बचत करती ही है, हर चीज में रोक टोक तो करती ही रहती है। अब ये भी देख लो, इतनी गर्मी में इतना कष्ट सह रही हैं और दूसरों को भी सहने के लिए कह रही हैं, ना खुद हवा ले रही हैं ना हमें लेने दे रही हैं, ऊपर से कह रही हैं बचत करो बचत। क्या बचत? शरीर को कष्ट मिले, इससे ज्यादा क्या ही बचत होगी? मम्मी जी ये बताइए, इंसान कमाता किस लिए है? अपने पेट के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए, हैं? यदि सब कुछ हो और होने के बावजूद भी हम उस चीज का आनंद न ले तो क्या फायदा ऐसे कमाने का? क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? अरे बहू, अरे ना मरे ना जिए, उस अंदाज से जिया जाता है। ये मत भूलना चाहिए कि हम किस परिस्थिति से गुजर के इतने अच्छे परिस्थिति में आए हैं। फिर भी मम्मी जी इतना कष्ट मत दीजिए अपने शरीर को। अरे बहू मेरी तो आदत हो गई है। मम्मी जी आपको पता है मेरे मायके में ना 24 घंटे एसी चलती रहती है, ठीक है? और इधर आके बस नाम की एसी लगी है, बाकी चलने का नाम कह दो ना तो तुरंत आप टोकने लगती हैं कि नहीं नहीं एसी मत चलाओ। मेरी तो आदत है एसी में रहने की, पर मैं इधर कैसे मैनेज कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, आप थोड़ी ना समझ पाएंगी। ऐसा करती हूँ, मैं अपने रूम में एक अलग एसी लगवा लेती हूँ, उसका बिल मैं खुद ही दूंगी, ठीक है ना? अरे बहू इतने पैसे वाली हो गई हो, हैं? कि एसी में रहोगी? एक तो एसी नहीं पूर पड़ रही है, हैं? मम्मी जी इसमें पूर और ना पूर पड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। तो फिर इतने पैसे वाली हो गई हो, ये मत भूलो बहू कि तेरा पति कमा के लाता है पैसे, मेरा बेटा, ना कि तू कमा के लाती है, ठीक है ना? समझी? जब तू खुद कमाने लगेगी ना तब अपना खर्चा देखना। मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, जब मैं खुद कमाने लगूंगी ना तभी इस घर में आऊंगी, क्योंकि इस घर में मुझे कष्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी भी चीज के लिए हो बचत करो बचत, साला इंसान जिए ना, मर जाए बचत करते करते। मैं जा रही हूँ अपने मायके। हेलो भुन्ना आ गई, ये भी कोई बात है? भैया हरा आप ही बताओ, दुनिया में जीना है तो पैसा पकड़ के जीना पड़ता है। पता नहीं कौन घड़ी ऐसी आ जाए कि एक एक रुपया को तरसा लेता है फिर भगवान। अब वहीं उड़ाए कि ये लो उड़ाओ पैसे। अब बाद में जब फूटी कौड़ी नहीं बचेगी ना तब पता चलेगा, तब पैसों की वैल्यू समझ में आएगी, फिर पता चलेगा कि बचत कर लेते तो सही रहता। अब आजकल बहु बिटियन का है ना तो बचत नाम की तो चीजें नहीं है, मुट्ठी खोल के उड़ाती है पैसा, ऐसे उड़ाती है कि बस मेहनत का है ये नहीं है। जिसको कमाना पड़ता है उसी को पता चलता है, खून पसीना एक हो जाता है। क्या किया जाए इतने बड़े महल का, इंसान बाहर की सुंदरता ही तो देखता है, अंदर क्या है उसके दिल में, उसके घर में, इंसान क्या ही जाने। मेरे माँ बाप ने अच्छा घर, अच्छा बढ़िया परिवार, सब नौकरी पेशा वाले हैं, सब देख के कर दिया। बस इसके अंदर ये नहीं पता कि इसके अंदर कैसे कैसे इंसान रहते हैं जो पाई को ऐसे वो करते हैं कि क्या ही बताया जाए। ना मेरे मायके में इतना कोई पैसों का वो करता रहा है कि ये मत करो वो मत करो पैसे ज्यादा आएंगे ऐसा वैसा, ना मैं करती रही हूँ। पर इस घर में मैं कैसे मैनेज करती हूँ, इतने दिन कैसे मैनेज किए ये मैं ही जानती हूँ। पर अब तो सर से ऊपर हो गया हर चीज, अब तो नहीं मैनेज करने वाली मैं, अब तो मैं जा रही अपने मायके। अरे हरे लहंगे वाली कहाँ चली है तो बता, टननननना, अरे मेरे दिल में रहने वाली ये तो बता। अरे मेरी जाने मन कहाँ चली? अपने मायके जा रही हूँ मैं। अरे काहे के लिए जा रही हो? अचानक तैयारी बना ली, वो भी मुझसे बिना पूछे। हाँ आप पूछने के लिए बचा ही क्या है? अरे क्या हो गया? आप जानते हैं ना अपनी माँ को,
हाँ हाँ, जानता तो हूँ। तो बस आपकी माँ की वजह से मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। अब मैं जब पैसे कमाने लगूंगी ना तो खुद के पैसों पे ही ऐश करूंगी। हाँ, आपके पैसों पे ऐश करना मेरी औकात ही कहाँ है। अरे क्या हुआ? अजी आप तो जानते हैं ना कितनी गर्मी पड़ रही है, पता है ना, घुटन सी होने लगती है मुझे, थोड़ा सा हवा ना मिली मुझे तो। आपको तो पता है मेरे घर में 24 घंटे एसी चलती ही रहती है, पर इधर पंखा की हवा लेना भी मुश्किल पड़ जाता है। बस सासू माँ यही कहेंगी बचत कर लो बचत कर लो। कितना बचत कर लूं बताइए? अरे तो ये बात है। चलो तुम्हारे लिए मैं स्पेशल तुम्हारे रूम में एसी लगवा देता हूँ। हैं? चलो चलो। बस बस भी करिए अब, ठीक है ना। मैंने ये भी कहा था सासू मैया को कि सासू मैया आपको अगर इस एसी से दिक्कत हो रही है तो मैं अपने रूम में एसी एक तो लगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे एसी की हवा खाना बहुत पसंद है और मैं उसके बिना रह भी नहीं पाती। तो क्या कहने लगी कि जब खुद के पैसे कमाने लगेगी ना तभी लगाना, ठीक है ना। अभी मेरे लड़के की कमाई वो उड़ा मत। बताइए, ये भी कोई बात होती है? अरे बाप रे, तो ये बात है। अरे अरे, क्या अरे अरे कर रहे हैं? हटिए, मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं एक सेकंड भी नहीं रुकने वाली इधर। मैं इतनी खर्चीली और इतनी कंजूस सास मुझे मिली कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी कंजूस सास मिलेगी मुझे। मैं दिल खोल के पैसे उड़ाती थी अपने मायके में और इधर भी उड़ाती ही हूँ, पर मेरी सास है मजा ले, पता चल जाए तो मेरी कलेजी खा ले। अरे यार क्या तू भी देख, मैं तो नहीं रोकता ना तुझे किसी भी चीज के लिए कि तू ये क्यों ले रही है, ये किस लिए चाहिए, ऐसा वैसा। जितने रुपए मांगती है, जो लेना होता है अपने मन का ले लेती है ना, मैं नहीं रोकता ना। पर जानती है मेरी माँ ना कंजूसी है। अब मैं अपनी माँ का क्या कर सकता हूँ, बता तू ही बता। मैं नहीं कहती कि कुछ करो, ठीक है ना, और ना मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करो, ठीक है। बस मुझे जाने दो अपने मायके, बस मैं थक गई। अरे यार सुन तो। अब मुझे एक शब्द नहीं सुनना, हटिए। अरे रुक तो सही। मैं नहीं रुकने वाली अब। जब मैं खुद कमाने लगूंगी ना तभी इस घर में कदम रखूंगी, वरना नहीं आऊंगी इस घर में। अरे यार रुक जा, मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिना। आप जैसे भी जियो, आपको याद आए तो आ जाइएगा घूमने बस। अरे नहीं यार। बाय, ख्याल रखिएगा अपना। वो तो चली गई। मेरी माँ भी ना, उसके बिन मुझे खाना तक अच्छा नहीं लगता। मैं कैसे रहूंगा उसके बिन? ये सब मम्मी का किया धरा हुआ है। मम्मी, ए मम्मी। अरे कौन है इतना गोटा फाड़ फाड़ चिल्ला रहा है? अरे मुकेश, तुम आज क्या इतना चिल्ला रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, क्या बात है गई? मम्मी ये बताओ, तुमने मेरी धर्म पत्नी को ये कैसे कह दिया कि जब खुद पे पैसे कमाने लगना तब खर्चा करना, अभी खर्चा वर्चा मत करो, मेरे बेटी की कमाई है सब। और वो कह रही थी कि एसी चला दो, तो क्यों नहीं चलाने दिया उसे एसी? पता है ना मम्मी आपको कि उसके मायके में 24 घंटे एसी चलती है। इतनी खर्चीली बहू लेके आया था मैं, और फिर मैं भी तो खर्चीला हूँ। मैं ना ही उसको किसी चीज के लिए रोकता हूँ, ना टोकता हूँ, और ना आप रोक सकती हैं। पर आपने पंखा नहीं चलाने दिया, ना एसी चलाने दी, वो चली गई अपने मायके। मम्मी याद रखना, इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं होती। अरे क्या नहीं होती अच्छी बात? आप ही बताओ भैया, हरा ये कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है, हैं? अब फिर घर की मुखिया, घर की सास नहीं कंजूसी करेगी, हैं? मुट्ठी खोल के खर्चा करेगी ना तो पाई पाई रुपया को तरस जाएंगे सब, एक फुटी कौड़ी नहीं बचेगी घर में। हाँ मम्मी, तुम में और उसमें बहुत फर्क है। तुम ठहरी बहुत बचत करने वाली, कंजूसी करती हो तुम, और वो खर्चीली है। कैसे पटेगी तुम दोनों को? वो चली गई है मायके अपने, अब मैं भी जा रहा हूँ वहीं, घर जमाई बन के रहूंगा, बस उसका खर्चा उठाऊंगा, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे वाह वाह मुकेश, ये है ना तुम्हारा असली रूप, अब दिखाया ना असली रूप। वो कहते नहीं है शादी के बाद भी अपने लड़के की असली रूप सामने आती है। हाँ जा जा जा, बीबी का चमचा बन के रहना, रहना घर जमाई बन के। मेरा क्या है, मेरा भी तुम्हारा जो खर्चा है वो भी बचेगा। एक लोगों की रोटी कितनी होती है, बनाऊंगी खाऊंगी, बस जा जा। देखा दोस्तों आपने, मेरी माँ कितना बचत करती है। मतलब कि क्या ही बताया जाए। हटाई दोस्तों ये सब बातें, मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी के पास, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब मम्मी को मेरी असली रूप मेरा दिखे या नकली, मुझे उससे क्या, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हटाई दोस्तों ये सब बातें, मैं जा रही हूँ अपनी बीवी के यहाँ। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये कंजूस सास अच्छी लगी ना? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।